जय हिंद। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 3 हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। इससे पिछले वीडियो में भी आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाए थे। इस वीडियो में भी हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो आइए, अब कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को और साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लिखेगा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी या एक्सप्रेस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको एक्सप्रेस करना है। तो आइए, जिसको अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में अगर एक्सप्रेस करना रहे तो उसको कुछ मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो लिखेंगे सॉल्यूशन पहला, लेट कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसको फर्स्ट मान लेंगे। एक बार आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे। लिखेंगे रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा इनिट बिगेट। मतलब आयोटा की जगह पे हम लोग माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। इसको आप 2 मान लीजिए। एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट निकलेगा, एक बार दोनों को घटाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट बी का मान निकलेगा। तो लिखेंगे एडिंग पहला और दूसरा को ऐड करेंगे तो बिगेट क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई कॉस इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल होगा और ए में ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a होगा। अब हम लिख सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई। मतलब आपको फार्मूला आप पहले ही बता चुके हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या लिखते थे, कॉस इनवर्स इतना इंटू इतना। यहाँ प्लस है तो माइनस लिखते थे, यहाँ माइनस होता था तो प्लस लिखते थे। लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखिएगा ध्यान से कैसे करते थे। अब यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, और रूट के अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर 1 इतना इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना। मतलब हम लोग जो है वन माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही ना लिखवाया तो फॉर्मूला ऑनलाइन में लगता ही, यही फॉर्मूला था ना। कॉस इनवर्स का यही फॉर्मूला था ना, बताइए ऑनलाइन वाले। क्या कैमरा मैन किसको नहीं ले, बार बार हिला रहा है।
कैमरा हिला रहे हो क्या? नहीं हिला। तो एक फॉर्मूला था, समझे कि नहीं, ए वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। मतलब x के जगह पर x प्लस आयोटा वाई, तो 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 कॉस इनवर्स, ध्यान से सुनना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा बताइएगा? a होगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर माइनस रूट अंडर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दीजिए, इसको जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, अब प्लस 2x आयोटा वाई होगा, उसके बाद यहाँ पे रूट के अंदर जो है इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2x आयोटा वाई होगा। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है, a इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स। देखिए आप लोग को बताया है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। बोलिए ऑनलाइन वाले, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस, एक बार और लिखना होगा, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर कर दीजिए 2xy कर दीजिए, उसके बाद इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस वाई स्क्वायर -2, मतलब आयोटा बाहर कर दीजिए, आयोटा 2xy हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे, दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, आयोटा वाले को एक साथ कर देंगे, अब बिना आयोटा वाले को एक साथ, तो माइनस से गुना कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक साथ, अब माइनस आयोटा 2xy को एक साथ कर दीजिए, इंटू उसी प्रकार इसमें भी माइनस से गुना कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 2xy हो जाएगा। अब देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ a के यहाँ पर इतना है या a के यहाँ पर भी इतना है, b के यहाँ पर 2xy, b के यहाँ पर 2xy, देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा। देखिए a वाला फॉर्मूला पर यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो देखिए ना इस a के जगह पर ये है माइनस मतलब उल्टा लिखा गया है, तो a के यहाँ पर a है और माइनस है, तो माइनस है, b के यहाँ पर क्या है, आयोटा 2xy है, उसके बाद फिर a के यहाँ पर a है और प्लस है, तो प्लस b के यहाँ पर क्या है, आयोटा 2xy है, तो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, बताइए। a इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर आप माइनस आयोटा स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर होगा, बताइए होगा ना। अब देखिएगा, अब आगे देखेंगे a इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2xy का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए इस कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा y को रियल और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसका रियल पार्ट निकल गया एक का मान। देखिए यहीं कहीं भी आयोटा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया रियल पार्ट हो गया, समझे। इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा y, यही आपका आंसर होगा। इसको जो है ना आप मान लीजिए क्या a के वैल्यू को 3 मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको इमेजिनरी पार्ट b का मान निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट का मान निकालने के लिए हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। एक बार पहला में से दूसरा को घटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, बोलिए बाबू। अरे फ्रंट वाले कैमरा से दिखाइए ना भाई, क्लियर दिख रहा है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन subtracting फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे पहला में से दूसरा को घटाएंगे। तो घटाइएगा तो क्या होगा कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा y माइनस कॉस इनवर्स x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, देखिएगा a प्लस आयोटा b में से अगर माइनस ए और माइनस माइनस प्लस आयोटा बी घटाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो आयोटा बी प्लस आयोटा बी 2 आयोटा बी हो जाएगा, प्लस ए से माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा बताइए 2 आयोटा बी बचेगा, बताइए। अब जो है हम लोग कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y माइनस है तो प्लस रूट अंडर क्या लिखिएगा x 1 माइनस x के यहाँ पर क्या है x प्लस आयोटा y है, तो 1 माइनस x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 आयोटा b होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, इसके जगह पे फिर से हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। अब जो है एक बार और इसको लिख लेते हैं, पहले राइट को लेफ्ट लिख लेते हैं 2 आयोटा b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर, ध्यान से सुनिएगा ये ए वाला चीज देखिए यही रूट के अंदर जो यहाँ है, जो यहाँ था यहाँ देखिए ना, रूट के अंदर जो यहाँ था वही चीज ना यहाँ है। तो इसको सोल्व करके क्या लाए, सोल्व करके ए लाए हैं, बताइए। तो उसी प्रकार डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, बताइए। कहाँ से लिखेंगे, ऊपर को देख के तो लिख लेंगे एज एवर।
एज एबव। अब जो है इधर 2 आयोटा बी का मान इतना ला दिए, अब ये आयोटा को हटाना है तो कॉस इनवर्स को इधर लाना पड़ेगा तब हटेगा। तो अब इधर जगह नहीं है, इधर मिटाते हैं। तो अब आइए इधर लिखते हैं। अब आइए ये आयोटा को हटाने के लिए कॉस इनवर्स को यहाँ लिखते हैं। तो लिखेंगे ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस इनवर्स 2 आयोटा बी, इसको लिख लीजिए आयोटा 2b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो है सॉरी कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा। एक फॉर्मूला बताए थे कि कॉस आयोटा x बराबर क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x होता है। बताइए कॉस आयोटा x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x होता है, बताइए। यस सर। तो अब हम इसको आयोटा के जगह पर आयोटा है, x के जगह पर क्या है 2 बीटा है 2b है, तो क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2b लिखेंगे। बताइए कॉस हाइपरबोलिक 2b लिखेंगे, बताइए इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिएगा कि कॉस हाइपरबोलिक को राइट ले जाइए तो ये हो जाएगा क्या 2b इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए अब b का मान यहाँ से निकाल लीजिए 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपका किसका मान निकल गया, b का मान निकल गया, जो जिसे हम लोग क्या कहेंगे इमेजिनरी पार्ट कहेंगे किसका ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा y का। ये आंसर आपका निकल गया। इसको आप मान लीजिए, इसको 3 माने हैं, इसको 4 मान लीजिए। अब अगर पूछ देगा गलती से कि साइन इनवर्स x प्लस आयोटा y को रियल और इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस कीजिए, तो बड़ी मतलब इस तरह से नहीं बनेगा वो। मतलब अगर साइन इनवर्स का अगर कहेगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस कीजिए तो उसके लिए इसको पहले पूरा कंप्लीट लिखना होगा। पहला को कंप्लीट लिखना होगा कहाँ तक, चौथा रिलेशन तक। ठीक है, अरे समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले, बताइए। हाँ, तो याद रखिएगा अगर आपको अगर साइन इनवर्स x प्लस आयोटा y को अगर कहेगा इमेजिनरी पार्ट निकालिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस कीजिए, तो उसके लिए कॉस इनवर्स को रियल और इमेजिनरी पार्ट तक पहले निकालेंगे और उसके बाद साइन इनवर्स x का निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ दूसरा, लिखिएगा बी फर्स्ट राइट पहला कंप्लीट। सबसे पहले पहला का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद लिखेंगे बिनो दैट हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। बताइए कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए π/2 होता है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोग को किसका निकालना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट।
साइन इनवर्स का, तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, बोला जाए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो कॉस इनवर्स को क्या करेंगे, राइट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए ऑनलाइन वाले। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को हमने क्या माना था, एक प्लस आयोटा भी माना था, तो इसके जगह पे हम लोग एक प्लस आयोटा भी क्या करेंगे, रख देंगे। तो आइए इधर जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। तो आइए अब देखिएगा, अब हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या माने थे, एक प्लस आयोटा भी माने थे, बताइए। तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक प्लस आयोटा भी कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से लिखे हैं, बोलिए ऑनलाइन वाले। कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को हम क्या माने हैं, एक प्लस आयोटा भी माने हैं फ्रॉम फर्स्ट में। अब देखिएगा क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए माइनस आयोटा इंटू बी, या इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ए प्लस आयोटा इंटू माइनस बी। तो आप कहेंगे कि रियल देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल पार्ट क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ए होगा, बताइए ऑनलाइन वाले, बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल पार्ट पाई बाई 2 माइनस ए होगा, बताइए पाई बाई 2 माइनस ए होगा। उसके बाद एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस बी, और ए और बी का मान कहाँ दिया हुआ है, तीसरा और चौथा में, तो लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर गिवन इन इक्वेशन इन 3 and 4, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स जिस प्रकार से कॉस इनवर्स का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाले हैं, अगर इसका निकालते तो कभी आयोटा नहीं हटेगा। आप लोग एक बार प्रयास करके देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई, एक बार जोड़िएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो कभी रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, बोलिए। ऑनलाइन वाले बताइए, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए उस पे नहीं बनता, इसीलिए हम इस पे बनाए हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके बना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन बनाए हैं। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, समझे कि नहीं। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब इसको मिटाते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है कि tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तब प्रूव करना है इसको और इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू बीटा एक्स प्लस आयोटा वाई। ध्यान से सुनिएगा,
हमको फॉर्मूला बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उसका यूज करने के लिए ये tan को राइट में ले जाना होगा। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस आयोटा y। बोलिए ऑनलाइन वाले लिखेंगे। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब इसको प्रूव करना है, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, तो आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा रिप्लेस करना होगा। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा इनिट बिगेट। आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा tan इनवर्स x माइनस आयोटा y, इसको आप मान लीजिए 2। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अगर क्वेश्चन में a दिया रहेगा cot 2 अल्फा तो जोड़ना है, अगर हाइपरबोलिक दिया रहेगा प्रूव करने के लिए कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है, अगर cot 2 अल्फा है तो दोनों को जोड़ने से रिजल्ट आएगा, और cot हाइपरबोलिक रहेगा तो ये दोनों रिजल्ट को घटाने से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों प्रूव करना है तो दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, पहला के लिए एडिंग, अगर मान लें ए भी पूछेगा और ए भी पूछेगा तो यहां तक पहले लिखना होगा। पहला प्रूव करना है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट क्या हो जाएगा, ये आयोटा बीटा से माइनस आयोटा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस आयोटा y प्लस tan इनवर्स x माइनस आयोटा y। तभी जस्ट आप लोगों को पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। सबको समझ में आया, बताइए, बोलिए। अब इसके बाद देखिएगा, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा क्या हो गया, कैंसिल। अब 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू, 2 अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब देखिए ना यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिए। अब देखिए हमको प्रूफ करना है क्या, tan cot 2 अल्फा, तो cot 2 अल्फा तभी ना आएगा, उससे पहले tan 2 अल्फा लाना होगा, और उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, cot 2 अल्फा निकल जाएगा। तो tan इनवर्स को इधर कर दीजिए, तो इधर कीजिएगा तो क्या होगा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2x बाई माइनस से गुना कर, पहले लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं 1 बाई cot 2 अल्फा। किसी को दिक्कत है बताइए, tan 2 अल्फा को हम लोग cot 2 अल्फा लिख सकते हैं ऑनलाइन वाले, बताइए। यस सर। तो इसको लिखेंगे फिर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x cot 2 अल्फा। तो देखिए जो प्रूव करना है इस सब को राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
कॉट 2 अल्फा, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x कॉट 2 अल्फा बराबर 1, यही ना प्रूफ करना था, बताइए। अरे ऑनलाइन वाले बताइए, यही प्रूफ करना था ना। अब आइए, अब दूसरा को प्रूफ करते हैं। दूसरा में क्या लाना है, कॉट हाइपरबोलिक लाना है। तो हम लोगों को ये पहला में से दूसरा को घटाना होगा, तो लिखेंगे दूसरा के लिए सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा में से अल्फा माइनस आयोटा बीटा को घटाएंगे तो माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा, कितना आयोटा बीटा, 2 आयोटा बीटा। तो लिखेंगे 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस आयोटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस आयोटा y। अब जो है 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पे, x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y बाई, अब देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना, तो इतना प्लस इतना माइनस इतना और 1 प्लस इतना इंटू इतना, 1 प्लस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। तो हो जाएगा क्या, 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू ई लिखेगा tan इनवर्स, जब आप इसको गुना कीजिएगा माइनस से तो माइनस x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा y, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, बताइए ऑनलाइन वाले। अब माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा y बाई 1 प्लस, देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, फिर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बताइए किसी को दिक्कत है यहाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स को, क्योंकि हमको लाना है क्या, tan कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, तो तभी आएगा जब tan इनवर्स को इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan आयोटा 2 बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा y बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, tan आयोटा 2 बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, इस अभी जस्ट में बताया है कि tan आयोटा x होता है, तो उसको लिखते हैं आयोटा tan हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे tan आयोटा 2 बीटा है, तो क्या लिखिएगा, आयोटा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा लिखेंगे, बताइए 2 आयोटा y बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बताइए। अब देखिए ई आयोटा से ई आयोटा कैंसिल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि tan आयोटा x बराबर आयोटा tan हाइपरबोलिक x होता है। यहाँ x के जगह पर क्या है, 2 बीटा है ना, तो आयोटा हो गया और tan हाइपरबोलिक का 2 बीटा। समझ गए सभी आदमी ऑनलाइन वाले, बताइए। तो हम इतना ही दूर में इसको समाप्त कर देते हैं, जगह है उधर। अब देखिए tan हाइपरबोलिक 2 बीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा। अरे बोलो, 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा लिख सकते हैं, बताइए इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको क्या, 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 0। क्या इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही ना प्रूफ करना था, बताइए ऑनलाइन वाले। अरे बोलो चेला। तो यही प्रूफ करना था। तो अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटाते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, अगर आपको ए दिया रहेगा तो आपको ए लाना होगा, ठीक है। अगर ए दिया है तो कोई बातें नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग साइन ए प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रख के हम लोग एक बार क्या करेंगे, उसको चाहे ऐसा ही सोल्व करके हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे, समझे। और उसके बाद जो जो निकालना है, जो टर्म में लाना है, उसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे और घटाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, अगर ए दिया रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी दिया रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, साइन इनवर्स को राइट में कर देंगे, ठीक है। इसको तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस आयोटा बी। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। अब लिखिएगा चला, एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, साइन ए इंटू कॉस आयोटा बी प्लस कॉस ए इंटू साइन आयोटा बी बताया थे, बताइए। अरे साइन ए प्लस बी का ही ना फॉर्मूला होता है, एक्स के अपर ए है मतलब, और आयोटा बी के अपर वाई के अपर आयोटा भी है, तो एक्स के अपर ए आयोटा बी के वाई के अपर आयोटा भी रखती है। अब देखिए दो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंड साइन आयोटा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अरे बोलिए बोलिए। अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन ए अब कॉस आयोटा बी के ऊपर कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन ए, साइन आयोटा बी के ऊपर क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बी, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बी होगा कि नहीं, बताइए। अब इसको बढ़िया से लिख दीजिएगा, क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, कहीं गलती हो रहा है देख लो तुम लोग अपना, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन, ठीक तो है। तो साइन ए कॉस कहाँ पे बोल रहे हो, साइन ए इंटू कॉस आयोटा बी, कॉस ए इंटू साइन आयोटा बी, ठीक तो है। साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी आप प्लस, अच्छा कॉस यहाँ साइन आ गया, कॉस ए इंटू आयोटा साइन हाइपरबोलिक बी, तो कॉस हाइपरबोलिक बी आप प्लस आयोटा कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बिगेन। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी होगा, एंड y इज इक्वल टू क्या होगा,
कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी होगा। बताइए, इसको मान लीजिए आप लोग, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। अब ए को प्रूव करने चल रहा है, देखिएगा ध्यान से। ए में क्या, देखिए ना, ए में एक्स के नीचे क्या है, कॉस हाइपरबोलिक, और वाई के नीचे क्या है, साइन हाइपरबोलिक। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए होगा। बताइए, किसी को दिक्कत है? एंड वाई बाई कॉस साइन हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू कॉस ए। किसी को दिक्कत है? बताइए। हम लोग पहला से इसको लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक को इधर लाएंगे तो एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू साइन, और दूसरा से y के नीचे क्या लाएंगे, साइन हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस। इसको मान लीजिए आप 3 और इसको मान लीजिए 4। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ना, स्क्वायर करके ऐड किया गया है तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4 बिगेट। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, एक्स स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1 ना होगा, बोलिए। अब जो है ए एक प्रूफ हो गया, लिख लेंगे हेंस प्रूफ। अब बी का प्रूफ करना है, तो फ्रॉम फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखिए दूसरा में क्या है, बी में एक्स के नीचे साइन ए है और वाई के नीचे कॉस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्स के नीचे कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से एक्स के नीचे जो है क्या लाएंगे, साइन ए, क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक बी बचेगा, एंड y के नीचे क्या लाएंगे, इसको मान लीजिए 4 तक माने, इसको 5 मान लीजिए, और y के नीचे क्या लाएंगे, देखिए y के नीचे cos a इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, साइन हाइपरबोलिक b होगा। इसको मान लीजिए क्या 6। अब दोनों को स्क्वायर करके घटाएंगे, क्योंकि याद कीजिए हाइपरबोलिक का फॉर्मूला था cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उल्टा होता है, समझे कि नहीं हाइपरबोलिक में। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग 5 and 6 बिगेट, 5 and 6 बिगेट क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ये फॉर्मूला आप लोग को हाइपरबोलिक फंक्शन जब स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे। तो आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, और आई होप आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको प्रॉब्लम ही करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।